हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के बटन को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे तालूत की बादशाही के बारे में। बनी इसराइल का निज़ाम यूं चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता था, और एक नबी हुआ करता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी अमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूं दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्ने याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी और नबूवत लादी बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तुर्रा इम्तियाज़ था। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने खुदावंदी के हुक्म के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस था। चमड़ा पकाकर या बकरियों की चरवाही करके ज़िंदगी बसर किया करता था। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज़्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्ते शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ों का जवाब देते हुए हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई कि तालूत को मैंने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने बादशाही के लिए चुन लिया है, और मुल्क अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहे अपना मुल्क अता फरमा दे। और अगर तालूत के पास मालो दौलत नहीं है तो क्या हुआ, देखो वो कितना ताकतवर है और कितना बड़ा साहिब इल्म है, और सल्तनत चलाने के लिए माल से ज़्यादा ताकत और इल्म की ज़रूरत है। फिर इन बातों के अलावा वो तालूत की बादशाही का निशान ये है कि वो तुम्हारा संदूक जो तुमसे छीन लिया गया है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। चनाचा थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हज़रत शमूएल के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया, और आपने बादशाह बनकर न सिर्फ इंतज़ाम मुल्की को संभाला बल्कि बनी इसराइल की फौज भर्ती करके कौम अमाका के कुफ्फार से जहाद भी फरमाया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए इस तरह इरशाद फरमाया है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बनी इसराइल ने कहा कि हम पर उसकी बादशाही क्यों कर होगी, हालांकि हम उससे ज़्यादा बादशाही के मुस्तहिक हैं, और उससे माल में भी वसअत नहीं दी गई। आपने फरमाया कि इसको अल्लाह ने तुम पर बादशाही के लिए चुन लिया है, और उसको इल्म और जिस्म में कुशादगी दी गई है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहे अता फरमा दे, और अल्लाह वसअत वाला और इल्म वाला है। और बनी इसराइल से उनके नबी ने फरमाया कि उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आ जाएगा तुम्हारा वो संदूक जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तरके की बची हुई चीज़ें हैं, जिसको फरिश्ते उठाकर लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। सूरह बकरा रुकू नंबर 32। इस वाक़े से ये दर्स मिलता है कि अल्लाह ताला के फजल और नवाजिश की कोई हद नहीं। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे। और ये भी जाहिर होता है कि इल्म का दर्जा माल से बहुत बुलंदर है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।